कुलगाम में आतंकियों की तलाश अब तेज कर दी गई है और 12 घंटे से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 मजदूरों की हत्या के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। जंगल जंगल तलाशी अभियान चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सुबह होते ही संयुक्त सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया गया और इस हमले में गैर स्थानीय नागरिक की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं राज्यपाल मनोज सिन्हा खुद नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी से बात की गई है। आतंकियों की जल्द पहचान कर उन्हें ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, आतंकी हमला हुआ गैर प्रवासियों पर और इसके बाद जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, इस पर अब सरकार की भी नजर बनी हुई है और अब सरकार ये तैयारी कर रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। बड़ा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत करने पर क्यों उतर आता है। आखिर नापाक हरकत इन आतंकियों के द्वारा जो की गई है, अब इसके लिए बदला पूरा देश मांग रहा है और खुद मनोज सिन्हा पहुंचे थे और लगातार डीजीपी से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा की जा रही है और निर्देश ये दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढा जाए और उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि बार बार पाकिस्तान को भारत की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर उकसावे वाली कार्रवाई होगी तो इसका अंजाम पाकिस्तान को बड़े स्तर पर भुगतना होगा और सबक सिखाया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है और एक बार फिर से नापाक साजिश रची गई, नापाक कोशिश की गई और एक लोग की हत्या जो है कर दी गई है। ये खबर सामने आ रही है, एक मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसे मार गिराया गया है। और आपको ये बता दें कि अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज हो गया है और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों के द्वारा घेर लिया गया है। लगातार घने जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज है। बारिश हो रही है, कई चुनौतियां हैं, लेकिन आतंकियों तक कैसे पहुंचा जाए इसे लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है। और कल इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद से ही सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े पैमाने पर और सुरक्षा बलों के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है उसमें अब तेजी लाई गई है। और खास करके आपको ये बता दें क्योंकि अब ये जो आतंकी है 10 दिनों में, देखिए 10 दिनों के भीतर ही ये दूसरी आतंकी घटना जिसमें अब तक देखिए जो हमला हुआ है उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या आतंकियों के बारे में, क्या आतंकियों की निशानदेही को लेकर कोई जानकारी सुरक्षा बलों के पास? देखिए पुनीता, बिल्कुल दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के कीलम इलाके में हम मौजूद है, जहां पर ईंट के भट्टे लगभग 10 से 12 है और जिन ईंट के भट्टों पर ये मजदूर जो है काम कर रहे थे उन्हीं की तस्वीरें मैं विजय फिरोज को कहूंगा कि वो आपको दिखाए। यहां पर लगभग इस ईंट के भट्टे पर 12 से 13 ऐसे उत्तर प्रदेश के जो मजदूर है वो काम करते हैं और दिन भर मजदूरी करके जो है इसी जगह पर रेस्ट भी करते हैं। और कल शाम को जिस प्रकार से ये आतंक की घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं इन मजदूरों में भी एक डर जैसा माहौल जो है बना हुआ है, क्योंकि ये मजदूर जो है अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित है कि इस तरह की घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम जो है इन मजदूरों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर कुछ मजदूर है, आप मुझे बताइए क्या सुना आपने कल? कुछ भी नहीं सुना, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता है इसके बारे में। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ, इधर ही काम करते हैं। तो कब आपने इस घटना के बारे में? हमने अभी थोड़ी देर आप लोगों के आने से थोड़ी 10 मिनट पहले सुना। आप लोग आए थे तभी हम सो के उठे, हमको पता ही नहीं क्या हुआ था। कैसे देखते हैं क्या हुआ? मतलब हमको पता ही नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसका मामला हमें पता ही नहीं है। अभी सो के उठे हैं, सारे बंदे सो गए थे हम लोग, अब उठे अभी 10 मिनट पहले। तो रात को आप यहीं पे रुकते? हाँ, यहीं पे रुकते हैं, इसी में सोते हैं हम लोग। कितने लोग यहाँ पर काम करते 8 लोग हैं। 8 बंदे हैं हमारे यहाँ जी। कहाँ से हैं? हम बरेली से। अच्छा, बरेली से जी। हैं आप। कितने टाइम से यहाँ पर काम? हमको 20 दिन हो गया यहाँ। कोई डर इससे पहले लगा? हमको कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगता है। अच्छा जी।
देखिए ये मजदूर है जो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि 20 दिन से ही यहाँ पर है और जिस तरह के हालात अब बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, खास तौर पर इन मजदूरों पर टारगेट अटैक जो है वो किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है इन मजदूरों के लिए भी। कई सारे मजदूरों से हमने इससे पहले भी बात की जिनका कहना था कि अब कहीं ना कहीं उनको डर जो है वो महसूस होने लगा है, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल यहां से फिरोज दिखाएंगे आपको, ये ईंट के भट्टे हैं जहां पर जो बाहर के मजदूर है वो काम करते हैं और ज्यादातर अगर देखा जाए इनमें से यूपी या बिहार से ताल्लुक रखने वाले मजदूर ही होते हैं जो यहां पर इन ईंट के भट्टों पर काम करते हैं। फिलहाल एक तरफ से जहां पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं तो वही दूसरी जानिब जो है इन भट्टों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं